की आसानी महसूस होगा। तो चलते हैं। तो इसमें समझने की बात है कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति मतलब होता है कि त्रि माने तीन और कोण माने कोण, मिति मीन्स माप होता है। इसमें हम त्रिकोणमिति के यानी कोई भी त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, उसके एंगल और उसके भुजा के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मुख्य है कि इसमें 6 अंग होते हैं, जिसमें 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है, और इसके जन्मदाता हैं आर्यभट्ट। तो इस टॉपिक में हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक त्रिभुज में जो लेटा हुआ भाग होता है उसे हम कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और इसका सिंबल एच है। ये जो सीधी पॉल की तरह खड़ा है इसे हम पॉल कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हिंदी में लंब कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं पी से। उसके बाद बी से डिनोट करते हैं आधार को, जिसे हम बेस कहते हैं। मुख्य बातें पे चर्चा करते हैं। इसके जो मेन टॉपिक्स है, इसमें कुछ माने होती है इसके, जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमें इसे लर्न करना पड़ता है। तो आगे हम देखते हैं इसको। इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, हम फॉर्मूला लिख देते हैं अभी इस वीडियो में, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे। इसे रेशियो ऑफ ट्रिगोनोमेट्री होता है, जिसमें 6 रेशियो होता है। पहला रेशियो है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। अब हमें याद रखना है कि इसी का रिवर्स यानी कि रिवर्स जिसे कहते हैं उल्टा, इसी का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। हमें याद रखना है। यहाँ रेशियो कितने होते हैं? 6। 3 और 3 उसी का रिवर्स होता है। साइन का रिवर्स होता है कॉसेक, कॉस का रिवर्स होता है सेक, या फिर सेक का रिवर्स कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अब इसमें हमें सभी का अनुपातिक वैल्यू याद करना है, जो होता है फॉर्मूला इसमें होता है कि साइन थीटा, याद रखना है। थोड़ा सा ट्रिक में होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान से पी को डिनोट किया, भूखा से बी को डिनोट किया, फिर प्यासा को पी से डिनोट किया, यानी पी अपॉन एच, बी अपॉन एच और पी अपॉन बी। अब इसमें ध्यान देना कि ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। अब इसमें याद करना है, ये तो हो गया ट्रिक। साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, जिसको हम बोलते हैं लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा होती है बी बाय एच, फिर टेन थीटा होती है पी बाय बी। अब इसी का रिवर्स, इसी का साइन का रिवर्स अगर हम बोलेंगे तो साइन का रिवर्स होता है कोसेक थीटा। ध्यान देना है, कोसेक थीटा रिवर्स यानी उसका उल्टा। तो हम इसका क्या करेंगे? उलट देंगे। एच बाय पी यानी हाइपोटेन्स बाय पोल, यानी कर्ण बटा लंब। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक, और सेक में हम कॉस का रिवर्स कर देंगे एच बाय बी। और फिर टेन का रिवर्स होता है कॉट, जिसमें कॉट थीटा का हो जाएगा बी बाय पी। ये बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, अब इसे बस माइंड में सेट करना है तो चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये 11th-12th में भी लाभदायक होती है। उसके बाद और कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ मान हैं, तो इसमें फॉर्मूले
एक फार्मूले से 5 फार्मूले कैसे बनाएंगे। तो पहला फार्मूला हो जाएगा, सबसे पहले लेते हैं इसमें एक दूसरे का रिवर्स। अगर हम पूछें कि बताओ बाबू साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब 1 कैसे होता है थोड़ा रफ करके बताते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय एच इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू होता है एच बाय पी। अब जरा ध्यान देना, एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, इसका मतलब 1। तो हमें फॉर्मूला को लर्न करना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। अब इसी से बाकी फॉर्मूले को बनाते हैं। यदि बाबू हम बोलें कि साइन थीटा इज कॉस टू क्या होगा, यानी इक्वल टू क्या होगा, तो हम देख रहे हैं इक्वल टू में 1 है और ये इस पार में इंटू में है तो उस पार में भाग में चला जाएगा बट्टा में कोसेक थीटा। इसी फॉर्मूले से और बाकी फॉर्मूले बनेंगे। अगर हम पूछें बाबू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि इक्वल टू में 1 है तो अगर इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। 1 से 3 बना। दूसरा कॉन्सेप्ट में आएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कॉस का रिवर्स सेक का रिवर्स, ये दोनों आपस में गुना करेंगे तो हाइपोटेन्स बाय पी, ये बी, ये सब क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सेट करेंगे तो इतना का ये मान क्या होता है 1 होता है। आप इसे सब इस सारे फॉर्मूले को लर्न करना है कि साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू 1 तो इतना, तो फिर हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बोलेंगे तो 1 आएगा। अगर बाबू इसी में हम पूछें कि बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 बाय ये जाएगा गुना में, इस पार में भाग में चला जाएगा। अगर इसी में हम पूछें सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। इसी में एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर हम बोलें कि बताओ बाबू तीसरा स्टेप कि टेन थीटा गुना कॉट थीटा को आपस में कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा 1। इसी में पूछें बाबू बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम बेसिक मैथ बनाते हैं बस फॉर्मूला बेसिक से बन रहा है। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। अगर हम पूछें कि बाबू बताओ कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे भेज देंगे 10 को, टेन थीटा। इस तरह से त्रिकोणमिति में अगर कहा जाए तो मैथ में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला त्रिकोणमिति में ही आता है। इससे ज़्यादा कोई चैप्टर में सूत्र नहीं मिलता है। तो बस इसे और इसमें याद करना ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, बस समझने की चीज़ है। एक फार्मूले से आप कई फार्मूले बना सकते हो, बट इसमें ध्यान देने योग्य बातें याद रखना है। और इसमें कुछ भी भारी नहीं है, हमारे ख्याल से कुछ भी भारी नहीं है। अब बाकी बच्चे अपने आप माइंड में सेट कर लेते हैं कि नहीं त्रिकोणमिति बहुत ही टफ लगता है, तो वैसी कोई बात नहीं है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अभी इतना फॉर्मूला हुआ, आगे देखेंगे। फिर है कि यदि हम बोलें कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इसका वैल्यू है। तो इससे हम कई फार्मूला बना सकते हैं। तो एक फार्मूले से देखो कितने फार्मूले बनते हैं। अगर हम पूछें कि बताओ बाबू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर, इसको अगर उस पार भेज देंगे तो बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी में बोले ये तो साइन स्क्वायर का वैल्यू, अगर इसी में बोले बाबू बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि अगर कोई स्क्वायर को इस पार से उस पार क्रॉसिंग करते हैं तो उधर जाके वह रूट बन जाता है। अगर रूट को इस पार से उस पार करते हैं तो वह स्क्वायर बन जाता है। तो हम देख रहे हैं कि साइन थीटा स्क्वायर को अगर भेजेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये साइन के लिए और इस मिला के 3 फॉर्मूले हुआ। अभी 2 और बनेंगे। 2 क्या बनेंगे, और इस बार लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जाएगा उधर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को भेजेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 से 5 बना। नेक्स्ट में बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो अब ध्यान देना है कि अगर हम बोलें बाबू सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1, ये माइनस में है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम बोलें सिर्फ सेक थीटा का क्या होगा, तो रूट चढ़ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये 3 बना। अब इसी में अगर बोलें कि बताओ
टेन स्क्वायर थीटा, तो अगर इस 10 को उस पार भेज देंगे तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, और U1 को उस पार से इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर केवल 10 थीटा का पूछे हैं तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पर रूट बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब इसी में के को बना 5 को बन गया, ठीक है। अब ये इसी का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, और आगे चलते हैं। इसी में साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसमें और भी फॉर्मूले उससे जिससे मान हो गया, तो मान को हम याद करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट करने के बाद हम मान बताते हैं, मान किस तरह से। अब इसमें त्रिकोणमिति का जो वैल्यू हम लोग याद करेंगे, लर्न करेंगे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। उस अगर अभी याद करते हैं, अगर सही से याद कर लेंगे तो उससे हमें 10 नंबर मिलेगा, और बिना वैल्यू के त्रिकोणमिति को हल करना संभव नहीं होती है। तो देखते हैं मान याद कैसे करते हैं। मान याद करने का एक आसान तरीका, बस आप लोग से विनती है कि उस चीज़ को रिवाइज करें, और रिवाइज करने से चीज़ें आसान हो जाती है। मैथ है, मैथ रटने की चीज़ नहीं होती है। तो सबसे पहले अब मान का जो है उसे हम ट्रिक से बताते हैं। सबसे पहले एक 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। अब सभी को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद क्या बचा, अब सभी को हम रूट लगा देंगे। अब बताएं, अगर कोई संख्या कुछ 0 में अगर कोई संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका मतलब अब चलते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ये होती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। आप सबको बताएं हम। अब इसी का रिवर्स क्या होगा, कॉट थीटा। इसका रिवर्स क्या होगा, सेक थीटा। साइन का रिवर्स क्या होगा, कोसेक थीटा। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बट ध्यान देने की आवश्यकता है। अब करते हैं। हम जानते हैं कि एक अगर मान वैल्यू अगर हम सेट कर लेंगे तो बाकी सभी कितने आसान से कर लेंगे। कि बताओ अगर ये साइन थीटा का 0 का वैल्यू क्या होगा। अभी देख रहे हैं कि कोई भी संख्या से अगर 0 में गुना करते हैं या भाग करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है। इसका मतलब साइन 0 का मान 0 होगा। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से 2 दूनी काटेंगे, यानी ऊपर में 1 बचा तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसका मतलब √2 ही लिखाएगा। ये कैंसिल नहीं होगा तो 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो हम √3 लिखेंगे, और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो हम इसके नीचे 2 लिखेंगे। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। बहुत ही आसान होती है। अब हम देख रहे हैं कॉस, तो कॉस क्या करेंगे, साइन का जो 90 का वैल्यू आया उससे 0 से शुरू कर देंगे, यानी उसको हम पलट के लिखेंगे 1√3/2 1/√2 1/2 0। अब ध्यान देना है टेन थीटा। अभी इसके पहले हम लिखाए थे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होती है। तो इसका मतलब है कि टेन थीटा बराबर साइन बट्टे कॉस, यानी कि साइन के मान और कॉस के मान में डिवाइड करेंगे। तो अगर 0 में कोई संख्या से अगर भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। अगर इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 1/√3 बचेगा।
1/√3। ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल √3 बचेगा। अब बताओ बाबू, कोई भी संख्या में कभी भी 0 से भाग नहीं होती है तो वह क्या परिभाषित होगा? क्या होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित, इन्फिनाइट। अब ध्यान देना है कॉट, तो कॉट का वैल्यू साइन के उधर से अपोजिट से उलट देंगे। अपरिभाषित √3 1, 1/√3 0। अब ध्यान देना, ये सेक है, सेक कॉस का रिवर्स होता है, तो 1 को अगर हम पलटेंगे तो 1 ही बनेगा। इसको पलटेंगे तो 2/√3 बन जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 बन जाएगा, इसको पलटेंगे 2 बन जाएगा, और 0 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अब फिर कॉसे गए तो साइन को पलट देंगे, 0 को पलटेंगे, अपरिभाषित हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये √2 हो जाएगी, ये 2/√3, और ये 1 को पलटेंगे 1 ही आएगा। अब ये इसका वैल्यू होती है। अब इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, इससे बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना बाबू, तभी आगे मैथ यानी क्वेश्चन समझ में आएंगे, इससे समझ में नहीं आएंगे। और ये आसानी होता है, बस याद करना है, कम से कम नहीं ज़्यादा होता है, तो ये 2 याद कर लें आप लोग। 2 याद करने के बाद क्या होगा? बाकी सब दिमाग से निकाल लेंगे। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये मान को लर्न करना है और उसके बाद मान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होती है, जैसे कि हम जानते हैं त्रिकोणमिति होते हैं जी। ये टॉपिक तो 11th में पढ़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा बता देते हैं। माप 2 तरीक़ों से, पहला होता है डिग्री और फिर दूसरा होता है रेडियन। यानी कि डिग्री में डायरेक्ट हम संख्या को इंडिकेट करते हैं, संख्या को दिखाते हैं, और रेडियन को हम पाई से दिखाते हैं। और रेडियन का संकेत होता है C होता है, और डिग्री का 0 होता है। तो अब इसमें चलते हैं कि त्रिकोणमिति के मापने की 2 इकाई होती है, इसे 3 इकाई होती है, ग्रेड पद्धति होती है, जिसका अब चर्चा नहीं है फिलहाल। ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम ध्यान देते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो अगर हम बोलें बताओ बाबू 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, तो π/180 डिग्री रेडियन होगा। इसी प्रकार से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई। अब ध्यान देखना है कि इस केस में पाई का वैल्यू, इस केस में पाई का मान 22/7 लेते हैं, और इस केस में यानी कि हमें क्लास 10th में केवल पाई इक्वल टू 180 लेना है और पाई इक्वल टू 180 पे ही दिखाना है। और ये वाला जो है ये क्लास 11th में यूज करेंगे, तो इसे क्लास 10 में नहीं रखेंगे, इसे कहाँ रखेंगे? क्लास 11th में। बस इतना समझना है कि जो हम क्लास 10 में प्रयोग करेंगे वहाँ पाई का वैल्यू क्या लेंगे? 180 बराबर पाई, और पाई बराबर 180 लेंगे। तो आगे समझते हैं क्वेश्चन आगे किस तरह से करेंगे। अब वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम बोलें कि 30 डिग्री है, इसे रेडियन में बदलो तो π/180 से कर देंगे, तो ये पाई 6×18 यानी 3×6=18 यानी π/6 आ जाएगा। अगर हम बोले 45 डिग्री तो 45 गुना π/180, इसका वैल्यू π/4 आ जाएगा। अगर हम बोलें 60 डिग्री तो 60 इंटू π/180 इक्वल टू 0×6=18 क्या आएगा? π/3। अगर 90 को बोले तो 90 गुना π/180, 9 दूनी यानी π/2। अब आगे ध्यान देना, जहाँ जहाँ पाए वहाँ माँ 180 लेंगे। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आप सबको। अगर हम बोलें कि साइन 60 प्लस कॉस 60 का मान बताएं, आसान क्वेश्चन है, समझें। अभी इस तरह का जब क्वेश्चन हमें मिलेगा सॉल्व करने के लिए तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर हमें मान याद नहीं रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे, अगर वैल्यू याद रहेगा सबका तभी कर पाएंगे। तो बता बाबू साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का 1/2। अब ये भिन्न का जोड़ आ गया है तो 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 के से एक बार में पढ़ेंगे √3 + 1, यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन अगर हम बोलें बताओ साइन 60 × कॉस 60 प्लस साइन 30 × कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 60 का √3/2 × कॉस 60 का 1/2 प्लस साइन 30 का 1/2 × कॉस 30 का √3/2। √3 × 1 √3, 2 × 2 4 प्लस √3/4। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 4 आएगा एलसीएम, √3 प्लस √3। अब ये √3 जुट के 2√3 बन जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि √3/2 आंसर। इस प्रकार से हम करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे और उसमें हमें क्लास 10th के एक्सरसाइज में चलेंगे त्रिकोणमिति के चैप्टर में। और अगर कहीं कोई दिक्कत हो बाबू आप सबको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, जो भी दिक्कत होगी मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और कुछ गलती बुलती हो जाए तो उसके लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।